अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम एक और वीडियो के साथ आ गए हैं आज फिर। और आज क्योंकि 16 दिसंबर है और पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये काफ़ी एक डेडली और बड़ा सैड डे समझा जाता है, क्योंकि हमारे दो बड़े जो सानहात हैं वो इस दिन हुए थे। तो आज की वीडियो में फॉल ऑफ ढाका के बारे में बात करेंगे, एपीएस अटैक के बारे में बात करेंगे, और कुछ जिस तरह हमारे वीडियो को फॉर्मेट होता है, कुछ अपनी डेली रूटीन के बारे में बात करेंगे। आज थोड़ा बिरयानी के बारे में बात करेंगे, और जो समोसा वॉर है वो थोड़ी एक्सपेंड हो रही है। उसने उसकी उसकी जद में जलेबी आई है, उसके बाद फिर हलवा पूड़ी आई है, और अब चाय का नंबर है। तो ये बातें करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि फॉल ऑफ ढाका जो है वो पाकिस्तान का क्योंकि इस जनरेशन को इतना फील नहीं होता जिस जनरेशन में मैं हूँ। नहीं तो एक देखें कि पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए गए, एक हिस्सा उधर हो गया, एक हिस्सा इधर हो गया। तो एक एक मिलिट्री देखें, अपने अपने मुल्क से बहुत दूर जाके एक ऑपरेशन हो रहा है, और वो भी अपने लोगों के ख़िलाफ़। तो ये पहली बात तो ये है कि ये जंग हारना तो दूर की बात है, जंग स्टार्ट ही नहीं होनी चाहिए थी। अपने लोगों के ख़िलाफ़ दुनिया की जितनी बड़ी मर्ज़ी ताकतवर फ़ौज हो वो लड़े, तो वो उससे उससे कुछ हासिल नहीं हो सकता। यही जो गलती है ये तब दोहराई गई। एक एक 10 to 11 ईयर्स का एक मार्शल लॉ का पीरियड था, जिसमें एक हिस्से में तो बहुत खुशहाली और उसको डेकेड ऑफ ग्रोथ और एक बड़ी पब्लिसाइज किया जाता है कि उसमें बड़ी ग्रोथ हुई है और बड़ा गोल्डन पीरियड था। लेकिन उसी दौरान एक जो दूसरा हिस्सा था वो भी उस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन उधर ड्राउट्स और फ्लड्स और लोग जो हैं वो इस हाल तक पहुंच गए कि उन्होंने अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ हथियार उठा लिए। तो लेकिन देखें कि हमने उससे भी कुछ सीखा नहीं है। हमने फॉल ऑफ ढाका ढाका के बाद भी उसके बाद दो मार्शल आर्ट्स बेर किए, और जो जिस आर्मी ने 1971 में सरेंडर किया था उसी ने 7 साल बाद दोबारा मार्शल आर्ट लगा लिया। तो उससे इससे समझ आता है कि वो ये इस मुल्क में जो असल फ़ाइट है वो ये है कि भाई इस मुल्क का रूलर कौन होगा, इस मुल्क की पॉलिसीज़ कौन बनाएगा, इस मुल्क की डायरेक्शन जो है वो डिक्टेट कौन करेगा। और अगर आप आज को देखें तो आज भी ऐसे लगता है कि हम 71 में ही जी रहे हैं। आज भी हमारे वही प्रॉब्लम्स हैं कि फॉरेन पॉलिसी कौन चलाएगा, इकोनॉमिक पॉलिसी कौन चलाएगा, ब्यूरोक्रेट्स के तबादले कौन करेगा, बिजनेसेस कौन संभालेगा। तो हमारे प्रॉब्लम्स वही हैं जो 47 में थे, जो 71 में थे, जो अभी 2022 है। आज भी वही वही प्रॉब्लम्स हैं। हमने अपनी तारीख से कुछ नहीं सीखा, और अब जो हालात हैं ये जो हमने अभी देखे हैं उसके बाद भी ये अंदाज़ा होता है कि हम आगे कुछ सीखना भी नहीं चाह रहे, क्योंकि तारीख जो है उससे अगर आप सबक नहीं सीखेंगे तो वो आपको दोबारा सबक सिखाएगी, और ऐसा सिखाएगी कि वो फिर आप याद रखेंगे। देखिए, हमने एक हिस्से की कदर नहीं की, उन लोगों की रिस्पेक्ट नहीं की। एक 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 जो लीडर था, जो जो इलेक्शन जीतने के बावजूद हमने उसको ट्रेटर डिक्लेयर कर दिया। उनके जितना मैं सीएसएस की भी एक अटैम्प्ट दे चुका हूँ, और सीएसएस की अटैम्प्ट अगर कोई बंदा प्रिपेयर्ड होकर दे रहा है तो उसकी बड़ी डीप रिसर्च होती है, बड़ी डीप स्टडी होती है। मेरे ख्याल में बांग्लादेश का अलहदा होना जो है ना वो समझे उसको अपने साथ रखना नामुमकिन था। लेकिन इस तरह से अलहदा होना, इस तरह से एक एक वॉर, एक सिविल जो वॉर, उसके बाद अलहदा, इससे बचा जा सकता था। एक 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 सही तरीके से एक पावर की डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती थी कि वहाँ के लोग अपने अपने अपना निज़ाम, अपना सिस्टम खुद सँभाल लें, यहाँ के लोग अपना सिस्टम खुद सँभाल लें। और अगर आप भी सिर्फ पाक स्टडी जो स्कूलों और कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है उस पर रिलाई नहीं करते, तो आपको भी बड़ी डीप आपकी स्टडी होगी, एनालिसिस होगा कि कैसे ये एक सानिया जो है वो जो सानिया जो होता है, ये वो जंग कोई 9 महीने में नहीं लड़ी गई। ये जो साने होते हैं उनको उनकी परवरिश जो है वो कई कई सालों में की जाती है। जो उनके इश्यूज़ थे वो 47 से चले आ रहे थे, लेकिन वो ऐसा ऐसा भड़कते गए और फिर इस लेवल पे आ गए कि उन्होंने अपने अपने ही मुल्क की फ़ौज के खिलाफ हथियार। और जब आप घर में दो अगर घर में रहने वाले लोग लड़ रहे हो ना, तो जो दुश्मन होता है ना वो उसका फ़ायदा उठाता है। फिर उसमें हम दुश्मन को ब्लेम नहीं कर सकते कि भाई उन्होंने उनकी हेल्प की है, उन्होंने उनकी मदद की। तो पहली बात है, घर में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, घर में यूनिटी होनी चाहिए। यहाँ अगर लड़ाई होगी तो बाहर से तो जो लोग हैं वो उसका फ़ायदा उठाएंगे। हाँ, इवन के आज भी वही सिचुएशन है बलूचिस्तान में फिर सिचुएशन को मिस हैंडल किया गया। किसी भी जगह अपने लोगों के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो कामयाब नहीं होते। जो डायलॉग है, जो वॉर है, वो हमेशा लास्ट ऑप्शन होता है। पहले डायलॉग को देनी चाहिए। उन लोगों के रिजर्व्स हैं, उनके 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 जेन्युइन कंसर्न्स हैं जिनको दूर किया जाना चाहिए। उसके बाद और जो है उनको 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 टाइटल्स और उनको टैग लगा दिए जाते हैं कि ये लोग पता नहीं पाकिस्तानी नहीं है, या हम ज़्यादा पाकिस्तानी है। जब जिसके पेट में रोटी नहीं जाएगी तो वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कभी नहीं लगाएगा। हम नहीं लगाएंगे अगर हमें हमें तंग किया जा रहा है, या हमें टॉर्चर किया जा रहा है, या हम
भूख प्यास से तंग हैं, तो जो खुशहाल कौमें खुशहाल तभी होती हैं जब उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, उन्हें ईज़ दी जा रही है। कि अभी आप हालात देख लें कि जो पाकिस्तान का वन ऑफ जो एक बहुत बड़ा मसला वो ये है, अ, जो टैलेंट है यहाँ का, वो यहाँ से ये इस मुल्क को छोड़ के बाहर जा रहा है। और क्योंकि उसको अपना फ्यूचर यहाँ नज़र नहीं आता, उसको यहाँ सिक्योरिटी नहीं है, तो वो जो सर्विसेज जिनको इस मुल्क पे सर्व करनी चाहिए तो वो फिर बाहर के मुल्कों में जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपनी, और वहीं वो लोग बहुत कामयाब हैं। और वो कौमें इतना उनको बूस्ट देती हैं और सपोर्ट करती हैं कि आप वहाँ से बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट करके टॉप पे भी जा सकते हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें जो हमें सोचनी चाहिए, हमें देखनी चाहिए, लेकिन बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि इससे हमने नहीं सीखा और हम सीखना भी नहीं चाह रहे। 16 दिसंबर एपीएस अटैक के बारे में भी इसी डेट को एक चुना गया। इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस थी पाकिस्तान को दोबारा एक हर्ट करने के लिए। मुझे याद है कि हम तब नौशहरा में ही थे और उस दिन लाइट नहीं थी, और अचानक जो है हेलीज़ जो है वो फ्लाई कर रहे थे, और हमने कहा मतलब एक नॉर्मल एक्टिविटी नहीं थी, और जैसे ही लाइट आई और हम अंदर गए और जब टेलीविज़न ऑन किया तो पता लगा कि स्कूल पे इस तरह अटैक हुआ और इतने ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो शहीद हो गए हैं। तो इसमें भी हम लोग उन उन चीज़ों को निगलेक्ट कर देते हैं जिन चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग या क्रिटिकल क्वेश्चनिंग की यहाँ आदत ही नहीं है, ना ही किसी को करने दिया जाता है कि भाई अटैक फर्स्ट प्लेस के अटैक हुआ कैसे, मतलब इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो प्रोविंशियल भी हैं, फेडरल भी हैं, बाकी जो स्टेट लेवल हैं वो भी, उनके होने के बावजूद एक स्कूल को इस बेरहमी से टारगेट किया गया कि वहाँ जो बच्चे मौजूद थे उनमें से किसी को नहीं छोड़ा गया। उन बच्चों की कुर्बानी जो है उनकी वजह से लेकिन उन बच्चों ने अपनी जान तो दे दी, लेकिन पाकिस्तानियों की जान जो है वो बचा ली, क्योंकि उसके बाद एक कंसेंसस तय हुआ कि भाई इनके ख़िलाफ़ जो है वो लड़ना है, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, और इनके लिए कोई गुड और बैड की डेफिनेशन नहीं है, उनके खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च हुए। वरना पाकिस्तान में उससे पहले डेली जो है बम ब्लास्ट या अटैक जो है उसको नॉर्मलाइज समझा जाता था कि आज कराची में अटैक हुआ है तो आज इतने लोग शहीद हो गए हैं, कल हुआ था, कल इतने हुए थे। तो वो चीज़ें जो है उसके बाद ख़त्म होगी और नॉर्मलिसी की तरफ जो है ना हम जा रहे थे। लेकिन उसके बाद फिर अफ़गानिस्तान में भी क्योंकि हमारी कुछ पॉलिसीज़ चल रही थी जो जो रिज़ल्ट नहीं दे रही, उसके बाद वहाँ फिर तालिबान रूल जो है उसको सपोर्ट की गई, और उन्होंने एक उनकी जो गवर्नमेंट थी उसको ओवरथ्रो कर दिया। और अब फिर हमारे बिल्कुल नेबर में एक अनरेस्ट के एक चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं और वर्ल्ड उनको रिकग्नाइज़ नहीं कर रहा है, और ना ही लगता है कि फ्यूचर में करेगा। तो अगर वहाँ पे कोई मसले होते हैं या वहाँ पे दहशतगर्दी फिर जड़ पकड़ती है तो उसका नुकसान हम, क्योंकि हमसाए हैं, हमें ही होगा। और इवन के पाकिस्तान की इतनी सपोर्ट के बावजूद आए दिन जो है बॉर्डर पे इश्यूज़ जो हैं वो सामने आ रहे हैं, बॉर्डर पे अनरेस्ट उनकी तरफ से की जा रही है, और इवन एक दो अटैक्स भी रिसेंटली हो चुके हैं, जिसके बज़ाहिर ये लगता है कि एक नई वेव जो टेररिज्म की एक ग्रो करने की कोशिश कर रही है। तो जो इतनी कुर्बानियाँ थी एपीएस के बाद वो जो है ना वो ज़ाया होती नज़र आ रही हैं। जो ऑपरेशन हुए, जो इतना जानें ज़ाया हुई फोर्सेस की भी और लोगों की भी, वो मेरे ख्याल से दोबारा जिस तरफ सिचुएशन जा रही है तो ये बड़ा ख़तरनाक एक आगे फ्यूचर फिर नज़र आ रहा है। ये इसी वजह से कि हमने उनको लीनियंसी दी है, उनके साथ टॉक्स की जा रही हैं, उनको प्रेसिडेंशियल पार्डन्स दी जा रही हैं, और मतलब ऐसे है कि उनको ट्रीट किया जा रहा है कि जिस तरह मतलब इन्होंने कोई जुर्म ही नहीं किया। तो ये जो है ना ये चीज़ें जो है ये स्टेट की डायरेक्शन जो है इसको तय करती हैं और डिसाइड करती हैं कि ये नेशंस तरक्की करेंगे या ये अगर आप पाकिस्तान ने हमेशा इन जो फोर्सेस को अपना एक एसेट समझा है, लेकिन देखें आप ने जो एसेट तैयार किए वो उसके बाद से आपको ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इन चीज़ों के बारे में सोचना होगा। उसके बाद आज कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई, दूर दूर से आए हुए थे और काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे, आप बैठे हुए थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके साथ बैठ के भी आप जो एंड रिज़ल्ट यही निकालते हो कि किसी को भी रियल जो प्रॉब्लम्स हैं उनका उनका अदराक नहीं है। कोई कोई बात कर देगा, कोई बात शोशा छोड़ देगा, उसके बारे में बात शुरू कर दी जाएगी। जो रियल प्रॉब्लम्स हैं, जो पावर टसल है, उसके बारे में लोग नहीं जानते अब। लेकिन काफ़ी अंडरस्टैंडिंग लोगों को है भी, और सिचुएशन काफ़ी टेंस है, लेकिन अभी भी लोग जो है ना काफ़ी चीज़ों को मिसरीड करते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको एक लीनियंसी देते हैं, जो वो ऐसे लोग हैं जो लीनियंसी नहीं डिज़र्व करते, और एक रूल ऑफ लॉ है उस पर नो कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए। तो ये भी एक वजह है, क्योंकि लोगों को, क्योंकि जब जब उनको सिर्फ अपने पेट की पड़ी होगी, जब उनको उससे आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा तो ये